और जब वो कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वो अब्बा के कमरे में चली जाए। वो बेचारी परेशान हाल सी होकर अब्बा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से वापस आती तो बुरी तरह से हाँफ रही होती, पसीने से शराबोर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे उनकी ऐसी आवाजें उनके कमरे से सुनाई देती जैसे वो उल्टियां कर रही हों। उनके चेहरे की नागवारी से भी यही लगता जैसे वो कोई बहुत बुरा फेल करके आई थी। मुझे ये बात जिस शक को शुबात में डालती, मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ मेरी भाभी का जीना दो भर किए रखती और रात को वो 2-2 घंटे अब्बा के कमरे में गुजार कर वापस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती और नहा कर वापस आती। मुझे इस बात की हैरत थी कि अब्बा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाई भाभी को क्यों इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं, और मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता। एक बार मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी। उनकी आंखों में चमकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या जहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसीलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर दूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग सी रह गई। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई इस वक्त सो चुके होते थे। हो सकता है वो चोरी छुपे से वो मोबाइल लेकर आती हो और अपने घर वालों से बातें करती हो। कौन हो सकता है वो जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी? रो भी रही थी, क्योंकि मेरी भाभी अपने चचा के घर रहती थी। उनके माँ बाप एक हादसाती मौत मर चुके थे और चचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वो उनकी सगी बेटी जैसी है, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ और बाकी घर वालों का रवैया उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया था कि उनकी चची उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। चची की अपनी 3 बेटियां थी, इसीलिए वो उन्हें भला क्यों जहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के वालिद का हिस्सा था वो सब कुछ उनके चचा अपने कब्जे में कर चुके थे। वो बेचारी तो वहाँ से भी जुल्म ही सहती आई थी, लेकिन वो इस वक्त किससे बात कर सकती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चचा चची ने तो पलट कर नहीं देखा था कि वो किस हाल में है। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि जिससे वो बात कर रही हैं वो कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दिल उनके बारे में सोच सोच कर कटता रहता था। लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी वो ये थी कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही हैं वो कोई मर्द था। मेरी भाभी उसे कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, और वो शख्स जो मेरा ससुर है वो किस कदर घटिया इंसान है। काश कि वो जुल्म जो मेरे साथ करता है उसकी बेटी भी वो सब सहे तो उसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। न जाने वो शख्स कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद भी नापसंद थी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रोते सिसकते बद्दुआ दे रही थी, मेरी रूह तक लरस गई थी।